जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, दया के सागर, दीन बंधु, दया निधान, गरीब निवाज प्रभु श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी रावण की सभा में बिल्कुल निडर हैं, बिना किसी भय और संकोच के खड़े हैं। यह देखकर रावण आश्चर्यचकित है कि मेरी सभा में आने वाले के पैर कांपने लगते हैं, बंदा अंदर से कांपने लगता है। बानर बिल्कुल निडर खड़ा है, कह रहा है कि तुमने किसके बल से इतना उत्पात मचाया है? कौन है वो? तुम्हारे पीछे किसका हाथ है, किसका बल है, जिसके दम पर तुम हमारे यहाँ इतना उथल पुथल कर दिए? अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को मार दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया। किसके बल पर? तुम्हें जरा सा भी भय नहीं लगता? कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंक सत्य। भाई दुष्ट बानर, क्या तुमने मेरे यश और बल के बारे में किसी से सुना नहीं है? अपने कानों से सुना नहीं मेरा नाम? मैं तुझे बिल्कुल निसंकोच और निडर देख रहा हूं अपनी सभा में। तब हनुमान जी कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचत माया, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकान। ऐ रावण, जिसके बल से माया पल भर में ब्रह्मांडों के समूहों की रचना कर देती है। ये ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड के समूहों की रचना कर देती है, जिनके बल पर एक पल जाके बल बिरंची हरीसा, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना, विष्णु भगवान सृष्टि का पालन पोषण और महादेव सृष्टि का संहार कर जाते, जिनके शक्ति से, जिनके बल पर हजार फन वाले शेषनाग पूरे ब्रह्मांड का भार अपने सर पर धारण करते। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठम सिखावन दाता। जो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्टों को शिक्षा देने वाले। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, जनकपुर में तुम भी गए थे धनुष उठाने के, क्यों नहीं उठाया? इतना शक्तिशाली था तो हर वही धनुष जिसको तू हिला नहीं सका, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, जिन्होंने उस धनुष को, जिसको तू हिला तक नहीं सका, उन्होंने उठाकर उसे तोड़ डाला। ते ही समेत नृप दल मद गंजा, उस धनुष के साथ ही वहां पर उपस्थित सारे राजाओं का घमंड चूर हो गया। वो प्रभु सिद्ध खर दूषण तिसराय और उबाली, तुम क्या इतना क्यों अकड़ रहा है? जिनके बारे में तू कह रहा है कि किसके बल पर मैं आया, उन्होंने तुम्हारे भाई खर दूषण त्रिशिरा और बाली, जिसकी कांख में 6 महीना बंद था तू, उस बाली का वध भी प्रभु श्री राम ने कर डाला है। बधे सकल अतुलित बलशाली, ये सारे अतुलित बलशाली थे, इनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। इनको भी प्रभु श्री राम ने मार डाला। जाके बल लवलेश ते, जीते हुए चराचर झार, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जो बल है, वो लेस मात्र है, और वो बल भी प्रभु श्री राम का दिया हुआ है। उन्हीं के बल से तू इतना उछल रहा है, तेरा अपना कोई बल नहीं है। जाके बल लवलेश दे, जिसके लेस मात्र बल से तुम
जीते हुए चराचर झाड़, तुमने सारे सृष्टि को जीत लिया है। तासुदूत, जिस प्रभु श्री राम के लेस मात्र बल से तुम इतना बड़ा काम कर गए, मैं और जिनकी पत्नी को तुम चोरी से, तासुदूत मैं जाकर हरियाणे हूँ प्रिय नारी, जिसकी प्रिय पत्नी माता जानकी को तू धोखे से उठा लाया है, उन्हीं आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ। तासुदूत मैं जाकर हरियाणे प्रिय नारी, उन प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी को तू धोखे से उठा लाया, मैं उन्हीं का दूत हूं। और तुम जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन परिधर, सहस्त्र बाहु के पास रावण गया था जीतने के लिए, सहस्त्र बाहु ने उसे पकड़कर बांध दिया था और उसके 10 सिर पर दिए जला रहे तो लोगों ने तमाशा बना दिया था। कह रहे सहस्त्र बाहु से गए थे तुम लड़ने के लिए, कितना तुम्हें इज्जत मिली मैं जानता हूं। समर बाली सन कर जस पाओ, बाली से युद्ध करने गया, कितना बहादुरी का काम किया, कितना वीरता दिखाई तुमने, जबकि रावण बाली के कांख में 6 महीना बंद। सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा, जब हनुमान जी ने ऐसे वचन कहे तो भरी सभा में रावण की बदनामी न हो जाए, उसकी बेइज्जती न हो जाए, इसलिए हंस करके टाल दिया। तब कह रहे हैं हनुमान जी कि जो तुमने सवाल किए हैं ना, जो प्रश्न किए हैं, बहुत सारे प्रश्न तुमने एक साथ ही कर डाले, बताते हैं क्या किया है। खायो फल प्रभु लागी भूख, तुमने कहा कि अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, वृक्ष क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, अक्षय कुमार को क्यों मारा, तुमने सारे सवाल किए, सबका जवाब देता। खायो फल प्रभु लागी भूख, ऐ दशानन रावण मुझे भूख लगी थी, समंदर लांग के आए हैं 100 योजन, भूख तो लगेगी ही, इसलिए भूख बहुत लगी थी, इसलिए फल खाया। और फल खाने से पहले भगवान जीम लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। जब भगवान श्री राम भोजन कर लेते हैं उसके बाद ही भक्त लोग प्रसाद पाते हैं। इससे निज भोजन के पहले स्वामी को भोग लगाते हैं, इसीलिए भक्त लोग अपने भोजन से पहले प्रभु श्री राम को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामार्पण कर इस बगिया के फल खाए हैं, मैंने भी फल खाने से पहले प्रभु श्री राम को उन फलों का भोग लगा दिया था। मैंने भी श्री रामार्पण कर उस बगिया के फल खाए हैं। हक तुमको नहीं प्रसादी का, लेकिन तुमको उनके प्रसाद का हक नहीं है, हक तुमको नहीं प्रसादी का, इस कारण नहीं ले आए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं लाया हूं। और खायो फल प्रभु लागी भूख, भूख लगी थी फल खा लिया, कपि स्वभाव ते तोरे रूख, और फल खाया और फल खाकर वृक्ष तोड़ देना बानर का तो स्वभाव है। तुमने, हम तुम्हारे यहाँ मेहमान हैं, बाहर से आए हैं, तुम्हारे अंदर ये संस्कार होना चाहिए था, पाहुन है तुम्हारे हम, तो सुधि तूने नली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है ये, निश्चर राक्षस क्या जाने मेहमानों का स्वागत करना, इसलिए सुधि तुमने नली पाहुने की, कोई मेहमान का इस तरह से आदर करता है, उल्टा सीधा बोलकर, मेहमान भगवान होता है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके बाद पूछो कैसे आया, कहां से आया।
तुमने तो देखते ही बरसना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ये निश्चरों का स्वभाव हो सकता है, इंसानों का। तो सुधि तूने नली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है यह, फल खाकर वृक्ष तोड़ देता। वानर का तो स्वभाव है ये तो बंदर का स्वभाव है कि फल खाता है वृक्ष तोड़ता रहता है। इसमें कौन सा नया काम हमने कर दिया जो तू इतना भड़क रहा है? रावण कह रहा है वृक्ष तोड़ दिया, फल खा लिया, उसके बाद अक्षय कुमार को क्यों मारा, राक्षसों को क्यों मारा, उनका अपराध क्या था? वो तो रक्षक थे। तब कह रहे हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। हे रावण, सबको अपना शरीर प्यारा है, और जब राक्षस जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मारा। बोले अक्षय कुमार को क्यों मारा? बोला अक्षय वध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब ये प्रश्न अलग है कि उसने मारा तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं मारा तो वो मर गया, मैं क्या करूंगा इसमें? तुम्हारा पुत्र बहुत कमजोर निकला था सामने, इसलिए मेरे एक ही मुष्टि प्रहार से खत्म हो गया वो। तो जो मुझे मारेगा मैं भी मारूंगा, जितना बल उसमें था उसने मारा, जितना बल मुझ में था मैंने मारा। तुम्हारा पुत्र कमजोर है, मर गया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इस पर रावण बहुत तमतमाया, भड़का, क्रोधित हुआ। उसके बाद क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की लीला परंपार है, इसलिए उन्हें भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।